हमने खुद देखा है आंखों से, इतने पैर में कम से कम लाखों कीड़े। तो वो सीन हमारे सामने जैसे हम वार्ता कर रहे हैं, और वो एकदम शांत और मुस्कुराते। यही हितधाम में हम रहते थे, तो एक पैर के बल लंगड़ा के चल रहे तो कीड़े टपक रहे थे, इतने कीड़े थे, और मुस्कुरा रहे थे। जब बात करो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे, उनका गजब हो गया यार। एक चींटी काटे तो यहाँ बेचैनी पैदा हो जाएगी, लाखों कीड़े चुन रहे हैं उसके मांस को, और उसमें कोई फर्क नहीं है उनका। ये भगवान। और विरक्त भोजन मिला तो ऐसे भोजन पा रहे नॉर्मल आदमी की तरह, ऐसे बस निकलता था, मतलब और सहज में सहज। हम मतलब देख के हमें घंटों सहम गए हम देख करके, यार ऐसी स्थिति, लाखों कीड़े पैर को जिंदा चुन रहे हैं, और वो आदमी खान पान और मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। अगर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन चल रहा है तो निश्चित मानो आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियों को। एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। उनका ठीक है, तुम हमें गुरु मानते हो? हाँ। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। कल तक तुम ऐसे ही रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, जो ही वो पीछे मुड़ा श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये भी ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। देखो हमारी बात सुनो, एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट है, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है, और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है, उनको हम देखकर झुकते हैं? नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं, और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। नए वर्ष के उत्साह में शराब पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, ये सब गलत बात है। नए वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए इन नशा छोड़ने का नियम लो, कि जो आज तक करते रहे 20 वर्ष में नहीं। अब मेरा नया वर्ष मानो नया जीवन, तो हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, ऐसे नियम लेने चाहिए। तो ऐसे बावरे लोग हैं कि उस दिन और उपद्रव करते हैं, शराब पी के इधर उधर पड़े रहेंगे। बोले आज नया वर्ष का उत्साह, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर? ये हैप्पी है, लड़खड़ा रहे हो, ये हैप्पी है। शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर, हैप्पी, दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है। आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का। इंतजार करो, फिर दुर्गति होगी, फिर दुर्गति होगी। कर्म बिगड़ जाएगा ना तो पड़े पड़े सड़ते हैं लोग, और जब पड़े रहोगे ना तो कोई प्यार से पानी भी देना नहीं चाहेगा। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। बचपन से महात्मा भजन करते थे, बचपन से महात्मा थे, तो जब 50 साल के लगभग थे तो गंगा किनारे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराने जा रहे थे। 90 लोग तलवार भाला लेकर के घेर लिया, ऐसे ही मनोरंजन में। तो अब वो 90 लोग मारने के लिए तो महात्मा ने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो।
90 लोग हम कहीं भाग के तो जाएंगे नहीं, मार तो डालोगे, 2 मिनट टाइम दे दो, हम अपने ठाकुर जी से बात कर लें। तो हृदय से ठाकुर जी से कहा, प्रभु बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी चींटी को मारा हो, बाबा जी कोई 90 लोग भाला और तलवार से मुझे मारना चाहते हैं, क्या ये न्याय है? तो भगवान ने कहा कि तुमने 90 जीवों की हत्या की थी, तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार मरना पड़ता, तो ये 90 एक साथ में मारेंगे, तुम हमारे ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे।